Available. This meeting is being इसमें ये बात recorded. बताई है, योगी बनने के लिए आसक्ति त्यागना है, योगारूढ़ होना अर्थात निरंतर योग में आरूढ़, लगातार याद की अवस्था, और दूसरा सफलता असफलता, और भी जितने जीवन में द्वंद्व आते हैं, बहुत सारे द्वंद्व है, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सफलता असफलता, राग द्वेष, ऐसे जो भी बातें हैं द्वंद्व, इन सब में समान, अर्थात जैसे कि इसके पहले 45वें श्लोक में हमने देखा, आत्म बिंदु में स्थिर हो जा। भगवान ने अर्जुन को बताया कि इन सब द्वंद्वों से परे प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के रहित बन। रहित अर्थात उसकी चिंता मत कर, ये सुख दुख, ये जो भी जीवन में आने वाले हैं, ये सब विषय तो आते जाते रहते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होता है, इसलिए इससे परे आत्म बिंदु, जो आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों से परे है, तो उसमें स्थित हो जा। ऐसे स्थित होना अर्थात ही समत्व ही योग कहा जाता है। और योगी बनने के लिए मुख्य बात कर्म फल का त्यागी, आसक्ति का त्यागी, ये जरूरी है। और इस श्लोक संबंधित हमने पॉइंट तो समझे ही थे, जिसमें बाबा ने ये बातें बताई हुई है कि सब बातों में समानता होना जरूरी है। और वो समानता अर्थात कैसे, तो जैसे कि जिसमें फरिश्तों का उदाहरण दिया कि जिनका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रहता है, ऐसे फरिश्ते होना चाहिए, इस दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि योग कहीं भी लगा हुआ न हो, अच्छा बुरा या जो भी ऐसी बातें हैं, इन सब से परे, तो वो योगी। और ये श्लोक भी इस प्रसंग में हम बता सकते हैं दुनिया में, जैसे आज की दुनिया में लोग डाउन होने का कारण क्या है, बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में असफल होने से हताश होके जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे अपने साथ ही उलट निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसों के लिए ये बातें बता सकते हैं, जैसे इसके पहले का श्लोक था कर्मण्य वाधिकारस्ते, जिसमें बताया हुआ है कर्म फल का त्यागी बनना है, तेरा सिर्फ कर्म योग में अधिकार है। किस कारण से, क्योंकि इस जन्म में जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, प्राप्ति होती है, वो पिछले जन्मों से कनेक्टेड है। इसीलिए इस जन्म में हर बात में समान, हर बात में हर द्वंद्व से परे होने से ही योगी बन सकते हैं। तो ये बात समझा सकते हैं कि आसक्ति को त्यागना, कर्म के फल की इच्छा को त्यागने से ही हम जीवन में सदैव खुश रह सकते हैं। अगला है 49 नंबर श्लोक, दूरे न ह्यवरन कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपना फल हेतव। इसमें यह पूछा था कंजूस किने कहा है, तो कर्म फल के इच्छुक कंजूस है। और कंजूस इस शब्द के लिए श्लोक में आया हुआ संस्कृत शब्द पूछा था, तो वह शब्द है कृपना। अगला प्रश्न ये पूछा था, यहाँ श्लोक में जगन्नाथ और श्रीनाथ दोनों मंदिरों के बारे में उल्लेख दिया है, तुलना बताई हुई है, तो वो क्यों बताई थी। तो इसमें पहले ये फुटनोट देखते हैं, कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग लोक कल्याण के लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते, सारे देशी गाय वाले घी के माल बेचकर खुद ही खा जाते हैं। तो यहाँ जो श्रीनाथ द्वारे में जो कुछ भी भोग अर्पण होता है, जो चढ़ावा आता है, तो ऐसे श्रीनाथ द्वारे वाले क्या करते हैं, वो अपने लिए ही ले लेकर के खाते हैं 56 प्रकार के भोग। और इतना ही नहीं, जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है कि आजकल तो उन भोगों को बेचा भी जाता है, तो अमीर लोग तो उस भोग को खरीद लेंगे, गरीबों को भोग तो लाभ ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है स्वार्थपना हुआ, विश्व में सब लोग
जो वसुधैव कुटुंबकम ये मूल धारणा है, तो सबको सब मिले ये भावना नहीं रहती है, तो इसीलिए उन्हें कंजूस कहा है। और जो विश्व कल्याणकारी होंगे और निस्वार्थ होंगे, सभी को मिले इस भावना से अपना सादा भोजन खाएंगे। जगन्नाथ मंदिर का जो उदाहरण दिया बाबा ने कि जो विश्व पिता है वो जैसे अपना जीवन सादा रखते हैं ताकि जगत की सारी आत्मा रूपी बच्चों को भोजन मिले, तो इसीलिए ही ऐसे विश्व कल्याणकारियों का खान पान कैसे होगा, तो मूर्तियों में बताया है सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है दाल या कढ़ी, चावल, आलू। तो सादा भोजन खाएंगे तो खर्चा कम होगा और सभी को ही जो भी बचत होती है उससे सभी की पालना हो सकती है। तो ये विश्व कल्याणकारियों के लक्षण। इस प्रसंग में और एक प्रश्न ये पूछा था, आज की दुनिया में तो जैसे पैसा बहुत है किसी के पास, लेकिन वो कम खर्चे से चलाते हैं, तो लोग उन्हें कंजूस कहते हैं। तो आप इन्हें इस बात को कैसे क्लियर करेंगे कि भगवत गीता में भगवान किन्हें कंजूस कह रहे हैं? तो यहाँ बताया कर्म फल के इच्छुक, अर्थात जो भी हमने कर्म किया तो उससे जो भी धन की प्राप्ति हुई, कुछ भी प्राप्त हो गया, तो सिर्फ उसे अपने लिए लेके यूज कर लिया, तो वो वास्तव में कंजूसी है। लेकिन पैसा है, अपने लिए कम खर्च किया और औरों के लिए विश्व कल्याण अर्थ देते हैं, तो उन्हें कंजूस नहीं बल्कि विश्व कल्याणकारी परमार्थी कहा जाएगा। अब जो स्वार्थी होते हैं तो उन्हें फिर बद्दुआएं मिल जाती है, और जो निस्वार्थ औरों की मदद करेंगे वो फिर दुआओं के पात्र बनते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा था, नीचे कर्म किसे कहा जाता है? तो इसमें ये बात बताई है, शिव में, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवाय केवल कर्म करना नीचा है, अर्थात याद के सिवाय जो कर्म करते हैं वो नीचा है। अब क्या करना चाहिए उसके लिए फिर? तो बताया जो बुद्धिमानों की बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। तो हमारे कर्म नीचे न हो, ऊंचे कर्म करने के लिए उपाय बताया है। जो बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमान माने जाते हैं, उन बुद्धिमानों की भी जो बुद्धि है शिव बाबा उनकी शरण ले। और बुद्धिमानों की बुद्धि के लिए तीसरे अध्याय में जो श्लोक है 42 नंबर का, यो बुद्धे परतस्तु सह, वो शिव बाबा ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। अब ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो कंजूस इस शब्द को बुद्धि में रखना है, इस श्लोक को याद रखने के लिए कि कंजूस किन्हें कहा जाता है और नीचे कर्म किन्हें कहा जाता है। इस संबंधित ये उदाहरण अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि लोगों के मन में जो आज गलत फहमी है, कंजूस या तो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो वास्तव में दुनिया में जो भी गधे जैसे कर्म कर रहे हैं, सिर्फ कर्मों में लगे हैं, तो उन्हें वास्तव में कर्म ही पूजा नहीं कहा जाएगा, बल्कि भगवान ने ही ये बात बताई हुई है। दूरेन ह्यवरन कर्म बुद्धि योगा धनंजय, अर्थात याद के सिवाय अगर जो कर्म कर लेते हैं तो फिर वो नीचा हो जाता है। इसीलिए याद में ही भगवान को निरंतर कर्म योगी बनकर जो कर्म करेंगे वो ऊंचे। और 50वां श्लोक है 50 नंबर का, ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। जो दुनिया में ये कर्म ने बाधिका रस्ते, ये श्लोक 49 नंबर श्लोक, 50वां श्लोक, ये सब जुड़े हुए श्लोक है वास्तव में। इसीलिए क्योंकि यहाँ कर्मों का महत्व बताया है, योग कर्मसु कौशलम, सिर्फ कर्म ही पूजा है ये महत्वपूर्ण नहीं। लोगों को ये बात तो याद है आदि कर्म ने बाधिका रस्ते, लेकिन इसके साथ योग कर्मसु कौशलम। लोग सोचते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, लेकिन यहाँ खास बात बताई है, याद के सिवाय कर्म करने से वो अच्छा होगा नहीं। और योग कर्मसु कौशलम, याद में रह करके ही कर्म करना है, कर्मों में कुशलता ही योग है।
तो इस संबंधित विशेष बात जो हमने समझी है पॉइंट्स में, जो बताया है, हाथ काढ़े दिल यार्डे, हाथ से कर्म करते रहो और दिल शिव बाबा के पास हो, भगवान को लगातार याद करना, इसके लिए ही बताया। योगियों के कैसे कर्म होने चाहिए, तो 48वें श्लोक में हमने समझा, सब बातों में समान, आसक्ति त्याग कर, कर्म फल का त्यागी, ये योगियों के कर्म होने चाहिए। 49वें श्लोक में हमने देखा, बुद्धिमानों की बुद्धि, शिव बाबा की शरण लेकर कर्म करना है तो ऊंचा कर्म होगा और कर्मों में कुशलता ही योग है 50वें श्लोक में। तो ये श्लोक कर्मों के बारे में समझाने के लिए याद रखने चाहिए, ताकि आज दुनिया में जो गलतफहमी है कर्मों के बारे में उसे क्लियर कर सके। तो इस तरह से ये तो आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। अभी 5 मिनट है और इसीलिए जिनको भी अध्याय के नाम बताने हैं वो लोग हाथ उठाइए। 5 मिनट में जितनों का सुन के होगा उनका सुना जाएगा। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर? ओम शांति। 29,113। हाँ जी। हाँ, दूसरे अध्याय के लिंक है अर्जुन विषाद माता योग। जी नाम बताने बोला है, नाम अध्याय के। अध्याय के नाम ही हाँ, दूसरे अध्याय के ना लिंक बताना है ना भगवत गीता की। हाँ ठीक माता है। जी बताइए। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय। दूसरा है सांख्य योग कर्म योग, फिर है ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिर है कर्म संन्यास योग, फिर है आत्म संयम योग, फिर ज्ञान विज्ञान योग, फिर है अक्षर ब्रह्म योग, फिर है राज विद्या राज गुह्य योग, फिर है विभूति योग, फिर है विश्व रूप दर्शन योग, फिर है भक्ति योग, फिर है क्षेत्रज्ञ योग, फिर है गुणत्रय विभाग योग, फिर है पुरुषोत्तम योग, फिर है गुणत्रय फिर दैवासुर द्वय संपद विभाग योग, और फिर है श्रद्धात्रय विभाग योग, फिर है मोक्ष संन्यास योग। ओम शांति। ठीक है मत। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। 27,994। हाँ जी। पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवां है आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राज विद्या राज गुह्य योग, 10वां है विभूति योग, 11वां है विश्व रूप प्रदर्शन योग,
12वां है भक्ति योग, 13 है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 है गुणत्रय विभाग योग, 15 है पुरुषोत्तम योग, 16 है देवासुर संपाद्य विभाग योग, संपादी भाग योग, और 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 276। हाँ जी। अध्याय के नाम है, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, कर्म संन्यास योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास। पांचवा है कर्म संन्यास। पांचवा है कर्म संन्यास योग, और छठा है आत्म संयम योग, और सातवां है अक्षर ब्रह्म योग। सातवां हो गया अक्षर ब्रह्म योग, नहीं 8वां हो गया अक्षर ब्रह्म योग। 9वां है राज विद्या राजगुह्य योग, और 10वां है विभूति योग, 11वां है क्षेत्र विज्ञान योग, नहीं विभूति योग, और 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, और 12वां है भक्ति योग, और 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और चौथा है गुणत्रय विभाग योग, और 13वां 14वां 15वां है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम, ठीक है, आगे बताइए। नहीं 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां बताइए। 15वां पुरुषोत्तम योग, और 16वां है दैवासुर संपत्ति। दैवासुर संपादी विभाग योग, और 17वां है श्रद्धा विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, ओम शांति। जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। अर्जुन रोल नंबर 9599। हाँ जी। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, लास्ट 18 है मोक्ष संन्यास योग। ठीक, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का?